तहरीके इंसाफ के सैफुद्दीन खान खोसा ने पीपी 288 की नशिस्त जीत ली है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बता ही दिया था ट्रांसमिशन में, सैफुद्दीन खोसा ने 58,015 वोट लिए, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग के सरदार अब्दुल कादिर खोसा रहे जिन्होंने 32,490 वोट लिए। तो खासा डिफरेंस भी रहा जीत का। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें पीटीआई को फतह मिली है और सरदार यहां पर जीत गए हैं सैफुद्दीन खोसा, और दूसरे नंबर पर रहे हैं पीएमएल-एन के कैंडिडेट जो कि 32,000 वोट उनके मुकाबले में हासिल कर सके। डीजी खान की ये नशिस्त, और यहाँ पर भी हमने देखा था कि खुद इमरान खान साहब ने आकर जलसा भी किया, कैंपेन भी की, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, और यहाँ पर हमें नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। सैफुद्दीन खान खोसा 58,015 वोट लेकर जीत गए ये नशिस्त, जबकि दूसरे नंबर पर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जिन्होंने 32,490 वोट हासिल किए हैं। और ज़बरदस्त ये मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर पीटीआई जो है वो वाज़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो गई है। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही है। सैफुद्दीन खान खोसा ने ये नशिस्त जीत ली है, पीपी 288 की नशिस्त, और इन्होंने जो वोट हासिल किए वो 58,015 हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नून लीग के सरदार अब्दुल कादिर खोसा जिन्होंने 32,490 वोट हासिल किए हैं। ये पहला कंप्लीट रिजल्ट है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं पीपी 288 का, जहां पर पीटीआई नशिस्त जीतने में कामयाब हो गई है। आयशा कुछ काफ़ी देर से नोट कर रही हैं और वो कुछ बता रहना चाह रही हैं, लेकिन आयशा थोड़ा सा आप प्लीज़ होल्ड कीजिएगा, कुछ मजीद रिजल्ट्स भी हैं जो हम शेयर कर लें। पीपी 217 से पीटीआई के जैन कुरैशी 47,348 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम 40,000 वोट हासिल कर सके। तो शाह महमूद कुरैशी ने यह मैदान मार लिया। जनाब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी 47,000 वोट लेकर ये नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए हैं, और सलमान नईम यहाँ पर टफ उनको कंपटीशन देते नजर आए। 40,000 वोट उन्होंने भी हासिल किए, लेकिन फतह ठहरी है जैन कुरैशी का मुकद्दर जिन्होंने यहाँ पर 47,348 वोट लेकर ये कामयाबी अपने नाम कर ली। दो हतमी नतीजे जो अभी तक सामने आए हैं, हतमी इन द सेंस की कंप्लीट नतीजे हैं, वो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहे हैं। पीएमएल-एन के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रहेगी या नहीं, बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि नशिस्तें उन्हें जितनी जीतनी थी, यानी 12 नशिस्तें इन्हें दरकार थी अपनी वजारत आला को बरकरार रखने के लिए, लेकिन उन 12 में से भी फिलहाल हमें जो 20 नशिस्तें, उनमें से 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती नजर आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो पीछे रहे, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार आगे। मुल्तान में ये टफ मुकाबला डालना चाह रहा था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी बड़े ही मुतहरिक रहे अपने बेटे की इस कैंपेन में, और वो असर हमें अब दिखाई दे रहा है। सलमान नईम भी अगरचे बड़े तगड़े कैंडिडेट थे और लोगों का ख्याल यही था कि यहाँ पर एक टफ मुकाबला होगा, नेक टू नेक मुकाबला होगा, और यहाँ हमने ये देखा है कि फाइनली जैन कुरैशी नशिस्त निकालने में कामयाब हो गए हैं पीटीआई के लिए, और इस तरह से ये 2 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनी हैं। तो ज़बरदस्त खबरी है, खुशखबरी है पीटीआई के लिए, लेकिन पीएमएल-एन के लिए झटकों का सिलसिला शुरू हुआ है। आयशा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, प्लीज, किस हवाले से वैसे कमेंट था? आपको ख्याल आया कि हम भी यहाँ मुझे तो कई बार आ रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। 3 बार मैंने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम से वो सारे रिजल्ट्स में देख रही थी जो साथ साथ आ रहे हैं। ऑब्वियसली हम ट्रेंड्स की बात आगाज में कर रहे थे कि कौन किस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जो अब ये भी रिजल्ट्स मुझे निकाले 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया। पोलिंग स्टेशंस हैं 3,131 जिन पर आज इलेक्शन हो रहा था, और अप्रॉक्सीमेटली 1275 का जब मैंने निकाला था नतीजा आ चुका था, जिसमें जो एक तो टर्न आउट बड़ा हौसला अफजा, दिल्ली में हम हमेशा टर्न आउट की बात करते हैं, कम रहता है। 47.8% ये जितने आए इनके ऊपर जो नजर आ रहा है, और एक बड़ा अच्छा टर्न आउट है जनरल इलेक्शन के निस्बत। बहुत ही जिसे कहा जाए वोटर को अब जो नतीजा भी आ रहा है कि पीटीआई तो खींच कर अपना वोटर बाहर लाई है अपने बयानिए की वजह से। पीटीआई 47.2% के साथ, यानी 47.2% के साथ आगे इतने हलकों पे इन पोलिंग स्टेशंस में, और नून लीग 39.2% के साथ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो ट्रेंड बन रहा है जो अभी तक नजर आ रहा है, उसी को देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली निस्फ से कुछ कम पोलिंग स्टेशंस हैं। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि 45% तक का नतीजा हमारे सामने है, जो ये बता रहा है कि 17 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आगे जा रहे हैं, और 2 पर नून लीग और 1 पर इंडिपेंडेंट है। ये अभी भी अगर हमारे पास 60% या 62% तक नतीजा आता है तो यही रुझान रहता है, तो बड़े अहम सवालात उठ जाते हैं। एक तो जो धांधली का बयानिया था वो कहाँ है,
दूसरी बात यह है कि पीटीआई कितना कामयाब रही कि वो 3.5 पौने 4 साल को एक तरफ रखते हुए इमरान खान साहब ने जिस तरह अपने बयानिए को या मामले को लेकर अवाम के पास गया, अवाम ने मुकम्मल तौर पर बाइक किया है उसको। और जो अभी एक बात ताहिर मलिक साहब कह रहे थे वो भी बड़ी यहाँ पर आकर लगती है कि इमरान खान साहब वो कहा जाए कि वो पूरा निज़ाम जिसको चैलेंज खुद नून लीग और नवाज शरीफ कर रहे थे पिछले 2.5-3 साल के अंदर, इमरान खान साहब ने पिछले 2.5-3 साल महीने में उसी चीज को चैलेंज किया है। जो बात नून लीग के हक में जा रही थी चैलेंज करने में फर्क आ गया ना। बात वही हुई कि वो लेके खड़े रह गए और आके कहाँ बैठे जहां नहीं बैठना था। मतलब उन्होंने वो 3.5 पौने 4 साल में अपना ही बयानिया खुद नीचे रख दिया, फेंक दिया। और पीटीआई जहां खड़ी है वो इस वक्त उन्हीं तमाम फोर्सेस को चैलेंज कर रही है, अपने वोट का हक और अवाम के वोट का हक वो उस तरह मांग रहे थे। तो यहाँ वो नजर आ रहा है कि उनके बयानिए को जो पीटीआई तब्दील हो गई थी, तब्दील हो गई और अवाम उस पोजीशन की तरफ गए जहां से अवाम हमेशा देखना चाहते हैं अपना बयानिया पीटीआई की झोली में डाल दिया, आप ये कह सकती हैं। और वो जहां खड़े थे वो उठा के अपने पास रख ले, जिसको खुद क्रिटिसाइज कर रहे थे, मुस्तकिल क्रिटिसाइज। तो ये इमरान खान की कामयाबी से ज्यादा पीएमएलएन की गलतियों का असर, पीएमएलएन की गलतियां ना देखना कि जो दोनों हलकों की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये मुनहरिफीन एक तरह से दोनों ही आजाद आए थे, आजाद आकर पीटीआई में आए थे। सलमान नईम भी आजाद लड़कर पीटीआई में आए और ये मोहसिन अता खान खोसा भी, ये तो कोर्ट तक भी गया कि मैं आजाद लड़कर आया था। अब देखें वहां उनके साहिबजादे इसके अंदर डीजी खान वाली सीट के ऊपर उनके साहिबजादे खड़े हुए, वो हार गए हैं और वहां सलमान नईम जैन कुरैशी के मुकाबले में हार गए। एक्चुअली इन दोनों नशिस्तों पर जो मुकम्मल तौर पर पीटीआई ने अपनी नशिस्तें होल्ड कर ली, जिसका नतीजा हमारे सामने आ गया है कि पीटीआई ने अपने ही भगोड़ों को या मुनहरिफीन को शिकस्त दे दी है। उनका वोट बैंक मुतासिर नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं इंटैक्ट खड़ा है। अभी जिस तरह मजीद नताइज सामने आएंगे और अगर इसी रुख पर और इसी ट्रेंड के साथ हमारे सामने अगले नताइज भी आते हैं तो ये बड़ी सोचने की बात है कि वो सिचुएशन जिसमें 16, 17, 18 हम कहेंगे नून लीग रोती रही जी हमारा वोट बैंक नहीं टूटा, जुड़ा रहा, जितनी भी कोशिशें हुई जमात में से कुछ हो रहा था, अपने हाथों ही और फिर 3.5 साल जब इमरान खान हुकूमत थी वो जो भी कहते रहे